नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई द्वारा आज बुधवार 8 जुलाई को एक मेट्रो रूट 2020 जिसमें 7 स्टेशन होंगे का उद्घाटन किया गया है। यह मेट्रो स्टेशन पब्लिक के लिए सितंबर माह से खुलने जाएंगे। हिज हाइनेस द्वारा इस अवसर पर कहा गया है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। इस 15 किलोमीटर के रूट को बनाने में 11 बिलियन दिरहम का खर्चा आया है एवं रिकॉर्ड समय में यह कार्य पूर्ण किया गया है। इस रूट के शुरू होने से दुबई मरीना से एक्सपो साइट का सफर 16 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसने रूट के 7 स्टेशन जबल अली, द गार्डन्स, डिस्कवरी गार्डन, अल फुरजान, जुमेरा गोल्फ, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क एवं एक्सपो साइट होगी। इन सभी स्टेशनों पर स्मार्ट फेयर गेट्स 3D कैमरास के साथ लगाए जाएंगे। मंगलवार 7 जुलाई से दुबई में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इससे होटल गुजार हैं एवं पर्यटकों स्थलों पर रौनक लौट आई है। दुबई टूरिज्म के चीफ द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि विंटर सीजन तक टूरिज्म सामान्य स्थिति में लौट आएगा। अभी कई देशों द्वारा ट्रैवलिंग पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए हैं। जैसे जैसे ट्रैवलिंग से प्रतिबंध हटाए जाएंगे, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु बनाए गए 3000 बेड के फील्ड हॉस्पिटल को मंगलवार 7 जुलाई से बंद कर दिया गया है। यहां से एक आखिरी जापानी मरीज जो पूर्णतः स्वस्थ होने पर डॉक्टर और नर्सों द्वारा एक कतार में खड़े होकर ताली बजाकर उसे विदा किया, आखिरी मरीज था। अबू धाबी में 33,000 से अधिक पुलिस स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट पिछले 3 महीनों में किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंगलवार 7 जुलाई को स्वीकार किया गया कि कोरोना वायरस का स्प्रेड एयरबोर्न भी हो सकता है। पूर्व में WHO द्वारा कहा गया था कि यह वायरस मुख्यतः बीमारी व्यक्ति की नाक या मुख से निकली छोटी ड्रॉपलेट से ही फैलता है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार 7 जुलाई से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ WHO से औपचारिक विड्रॉल शुरू कर दिया गया है। WHO को सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश अमेरिका ही है, जो कि $400 मिलियन का फंड WHO को देता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा WHO की कार्यशैली और विशेषकर कोविड-19 के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त की जा रही थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि वह संस्था पूर्ण चीन के प्रभाव में कार्य कर रही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि यह संस्था पूर्णतः चीन के प्रभाव में कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है दुबई के श्रेष्ठ मूवर्स एंड पैकर्स एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हॉनोके प्लीज। हॉनोके प्लीज द्वारा पैकिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, फिक्सिंग आदि कार्य पूर्ण कुशलता, सुरक्षा एवं सावधानी से वेल स्किल्ड कर्मचारियों द्वारा रीजनेबल रेट्स पर किए जाते हैं। हॉनोके प्लीज द्वारा कंपनीज को लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जैसे रेंटल ट्रक्स, बाइक्स, ट्रेलर्स आदि की भी उपलब्धि कराई जाती है। संपर्क के लिए उनकी वेबसाइट को विजिट करें honokeplease.ae और कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। शारजाह में 22 किलो मोटरसाइकिल बाइक चालकों की लापरवाहियों के कारण एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 काल में इनकी संख्या भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि ग्रोसरी और फूड डिलीवरीज में 2 व्हीलर्स का उपयोग बहुत होता है। शारजाह पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 व्हीलर्स पर अब कठोर कार्रवाई की जा रही है। भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश निशंक द्वारा सीबीआई के 9वीं से 12वीं क्लास तक के सिलेबस में 30% की कमी की घोषणा की गई है। कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण टीचिंग का समय कम हो गया है, अतः एनसीईआरटी से सलाह के बाद एकेडमिक वर्ष 2020-21 के लिए यह निर्णय लिया गया है। सीबीएसई के 25 देशों में 220 से ज्यादा स्कूल हैं, जिनमें से 78 स्कूल यूएई में हैं। यहाँ लगभग 9,500 विद्यार्थी 10वीं और 6,500 विद्यार्थी 12वीं में हैं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा भारत से यूएई के लिए प्राइवेट जेट्स के परिचालन को रोक दिया गया है। यह निर्णय भारत में फंसे अप्रवासियों के लिए बहुत निराशाजनक एवं परेशान करने वाला है। फंसे हुए लोग किसी भी कीमत पर यूएई आना चाहते हैं। अबू धाबी के अलमक्ता और बवावत को मिलाकर एक कर दिया गया है और इस नए एरिया का नाम रब्दान रखा गया है। लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के पहले घोड़े का नाम रब्दान था। उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने ही एक घोड़े का नाम रब्दान है। यह घोड़ा सैकड़ों वर्षों से अल नाहयान राजवंश द्वारा पाले जा रहे प्योर अरबी घोड़ों के थोरो ब्रीड का है। यूएई के कोविड-19 वॉरियर्स को अबू धाबी के अल इमरात पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी और चुनिंदा फूड और बेवरेज आउटलेट्स पर डिस्काउंट भी मिलेंगे। एक भारतीय प्रवासी मजदूर गोबरी साहनी, जो कि पिछले कई हफ्तों से अबू धाबी के एक बस स्टैंड पर रात को सोता था, उसे रेस्क्यू किया गया है। भारत के उत्तर प्रदेश के मऊ कस्बे से आने वाले गोबरी साहनी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य करता था, जहां उसकी सैलरी 1100 दिरहम प्रति महीने की थी, किंतु उसे नवंबर महीने से सैलरी नहीं मिली थी। अप्रैल माह में कोविड-19 काल में उसकी सैलरी 700 दिरहम प्रति माह करने को बताया गया। उससे डबल शिफ्ट में काम भी कराया गया, किंतु पिछले 7 महीने से उसे कोई सैलरी नहीं दी गई। यह मानकर कि उससे फ्री में काम कराया जा रहा है, वह मई महीने से उसने काम छोड़ दिया और पैसे के अभाव में दर दर भटकता रहा। अबू धाबी बेस्ड एक भारतीय महिला प्रिया मेहता फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 4 दिनों से फंसी हुई हैं। उनके द्वारा अथॉरिटीज से उसे वापस यूएई लाने की अपील की है। प्रिया मेहता एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं। वे अपने बीमार रिश्तेदार को देखने यूएस गई थीं। उन्हें 19 मार्च को वापस लौटना था, किंतु उसी समय लॉकडाउन के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गयी। तब से वह वहीं फंसी हुई हैं। फ्लाइट्स पुनः शुरू होने पर वे सैन फ्रांसिस्को से फ्रैंकफर्ट आ गई, जहां से 4 जुलाई को उन्हें दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी थी, किंतु फ्रैंकफर्ट से उन्हें बोर्ड करने को रोक दिया गया, यह कहकर कि उनके पास फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप का अप्रूवल नहीं है, जबकि उनके पास फ्रैंकफर्ट और दुबई दोनों जगह के बोर्डिंग पास हैं। उनका कहना है कि सैन फ्रांसिस्को और फ्रैंकफर्ट दोनों की एयरलाइंस द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वह फ्लाई कर सकती हैं। एयरपोर्ट पर फंसकर उन्हें वेटिंग लाउंज में सीट्स और फ्लोर पर ही सोना पड़ता है। उनके द्वारा आईसीए के अप्रूवल के लिए भी बार बार कोशिश की जा रही है एवं 13 बार टिकट्स की तारीखें भी बदल दी जा चुकी हैं। उनका यूएई में कोई रिश्तेदार नहीं है और वह अत्यधिक परेशान है। गोल्ड रेट्स 18 कैरेट 167.50, 20 कैरेट 195.25, 22 कैरेट 204.75, 24 कैरेट 218 दिरहम प्रति ग्राम है। कोविड-19 के अपडेट्स: न्यू केसेस 445, न्यू रिकवरीज 568, न्यू डेथ्स 1, न्यू टेस्ट 51,000, न्यू केसेस 53,045, न्यू रिकवरीज 42,282, न्यू डेथ 327। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबरें अपनों की अपनों के लिए। मैं आकांक्षा कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया, सत श्री अकाल, धन्यवाद।